अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? जी बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। 1 मिनट आप होल्ड करें बेटा, 1 मिनट। अब आ रही है आवाज? जी सर। बस मैं 1 मिनट मुझे दे दें बेटा बस। ठीक है सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम बेटा 4th चैप्टर जो है ना शुरू करते हैं। वो जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमिक्स के, वो चैप्टर 1 और 2 के अंदर थे। उसके अंदर थोड़ी सी अब जो है ना नेक्स्ट जो है ना थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि जी अब आप इकोनॉमिक्स की डोमेन से निकल के ना थोड़ा सा अकाउंटिंग में आ गए हैं कि जी इकोनॉमिक्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे हम जो है ना फ्लो शीट जो है ना, ये जो मनी ट्रेल और जो है ना जो क्या कहते हैं उसको कैश फ्लो, और इसके अलावा जो है ना जी इनकम क्या होती है, और इनकम के रेलेवेंट जो ना अकाउंटिंग जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो अब आज हम थोड़ा सा ना आज से शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है ना ये हम देखेंगे कि जी ये जो आप जिसको आप मनी कहते हैं, जिसको आप करेंसी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी द वर्थ ऑफ योर योर
योर वेल्थ, वर्थ ऑफ योर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी क्या है और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कि जी आज जो आपके पास अमाउंट है, मनी है, या जो कोई आपके पास वेल्थ है, उसकी करंटली जो वैल्यू है वो आज से 2 साल बाद उसकी क्या वर्थ होगी, होगी भी सही या नहीं होगी। तो आज से हम जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसका इकोनॉमिक्स का ये शुरू करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, मैंने जानबूझ के रखा है, और ये अगर ख़त्म हो जाता है आज, तो उसके बाद जो है ना जो हमारा जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कुछ कोई ह्यूमन ट्रेड्स, ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स परचेजिंग, towards market, impact of human personal activity, personal traits, personality attributes on market, market architecture and market activity, marketing activities, वो क्या होते हैं, कैसे हैं, वो हम देखेंगे। क्योंकि वो सिंपल है बहुत ही, और पिछले लेक्चरों में हमने वो उसको कवर नहीं किया, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा ना ये देखने के बाद ना ये थोड़ा सा अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने जब कर लिया, तो उसके बाद है ना उसके ऊपर हम करेंगे इंशाल्लाह ताला दे। और ये इसका 4th चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, और वो एक्टिविटी जो आप डे टू डे कर रहे होते हैं, तो वही जो है ना आज उसको हमने यहाँ पर जो है ना जी नॉलेज की सूरत में हमने ज़रा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर हम करेंगे कवर, क्या करेंगे, टाइम, मीनिंग ऑफ द टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है कि जी आज अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं, तो नेक्स्ट वीक उनकी क्या वर्थ होगी, मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि आपकी जो जो 100 रुपीज़ हैं आपकी पॉकेट के अंदर, तो क्या आपकी परचेजिंग पावर जो है ना उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये जो डे बाई डे जो है ना महंगाई और इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जी प्लेंटी ऑफ मनी बट यू कांट बाय एनीथिंग, कि जी जिसको आप उर्दू में कहते हैं अफराते ज़र। तो उसकी वजह यही होती है कि हुकूमत जो है ना जो अपनी जो है कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ना नोट जो है ना वो छाप देती है, और इतनी जो है ना रिसोर्सेज होते नहीं है, तो इतने जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना जी रिसोर्सेज मतलब ना उसमें होती नहीं, बहुतात नहीं होती। तो उसका मतलब ये होता है कि लोग पैसे जेब में लेके फिर रहे होते हैं, चीज़ नहीं मिलती, पैसा बहुत होता है लेकिन चीज़ें नहीं मिलती। महंगाई जो है ना जी वो मल्टीप्लाई होके जो है ना आपको नज़र आती है, तो इसको कहते हैं अफराते ज़र या इन्फ्लेशन। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना आज हम यहाँ इसके अंदर कवर करना शुरू करेंगे आज से। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। अच्छा जी, माइक बेटा, रोल नंबर 25 अपना माइक बंद कर लें। 25। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंडिंग। कि जी अगर आपके पास आज कुछ अमाउंट है, तो आपके पास अगर आप उसको करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक के अंदर, वो आपको इंटरेस्ट उसके अंदर जिसको आप मुनाफा कहते हैं, वो इंटरेस्ट जो अगर होता है 5 साल के बाद जो है ना वो इंटरेस्ट क्या होगा, और हर साल उसका इंटरेस्ट, मतलब देखे ना इंटरेस्ट जिसको आप सूद दर सूद कहते हैं, कि जी अगर आपके पास अभी जो है ना 1000 है, तो अगले साल आप इसके ऊपर वो 1500 हो जाएगा, 500 सूद आ गया, तो उससे अगले साल जो है ना वो 1500 के ऊपर जो है ना वो सूद लगेगा। ठीक है ना जी, ये इंटरेस्ट लगेगा। अब है तो सूद ही, लेकिन हम जो है ना उसको इस्लामी नाम इंटरेस्ट और फलानी शय मुदारबा और फलाने इस्लामी बैंक, हालांकि ये सारी शक्लें जो है ना वही सूद वाली शक्लें हैं। वो कोई बैंक जो है ना आपको इस्लामी हिसाब से वो नहीं करता। एक और कॉन्सेप्ट है कि जी आप शेयर करते हैं बैंक के साथ, शेयर करते हैं कि जी जो भी मुनाफा होगा या घाटा होगा बैंक के वो जो शेयर्स हैं आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो एक जो है ना इस्लामी बैंकारी सिस्टम जो है ना उसके अंदर उन्होंने शुरू किया है, लेकिन वो भी जो है ना वो सूद की एक किस्म ही है। सूद बेसिकली क्या है, ये
जो है ना जी ये अमूमन जो है ना जी ये जो सरमायाकार लोग हैं, सरमायादार लोग होते हैं, उन्होंने ये बैंक जो है ना वो शुरू किए थे। तो वो किसी को ये नहीं कर सकते कि जी वो आपको घर बैठे हुए जो है ना उसके अंदर से अपनी पॉकेट से मुनाफा जो है ना वो दे दें। तो ये सारा सूद का कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के अंदर चल रहा है, सरमायादारी निज़ाम है, ठीक है ना जी। निज़ाम ही दुनिया के अंदर तीन निज़ाम है। तो एक है कैपिटलिज्म जिसको सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, दूसरा है कम्युनिज्म जो कि चाइना और रशिया के अंदर है कम्युनिज्म, ठीक है ना जी। और तीसरा निज़ाम जो है ना उसको ये कामयाब नहीं होने दे, जिसको आप इस्लामिक सिस्टम कहते हैं। इस्लामिक सिस्टम को दुनिया जो है ना इससे वो डर रही है कि इस्लामिक सिस्टम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने 1500 साल पहले जो है ना पेश वो फरमाया, ठीक है ना जी। तो उसमें जो है ना जी उसके खदोखाल जो है ना ये जो दूसरे जो है ना हमारे कंपेटिटर हैं मुसलमानों के, वो कभी भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़कात सिस्टम है। ज़कात का मतलब ये होता है कि जी आपके पास पैसा जो है ना सर्कुलेट करता है, पैसा कभी भी जो है ना एक बंदे के पास नहीं रहता। अगर आप सही ज़कात, उशर और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ना इस्लामी जो है ना अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो वो इसको जो है ना लोग डिस्करेज करते हैं। तो इसको जो है ना वो सरमायादाराना लोगों की जो है ना उनके मुफादात इससे टकराते हैं, इसलिए जो है ना इस्लामी निज़ाम को, इस्लामिक सिस्टम को वो कहते हैं कि जी ये सही नहीं है, ठीक है ना जी, ये पुराना है, दकियानूसी है, वो इस तरह की बातें उनकी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल हम चूँकि पढ़ रहे होते हैं सारा यूरोपियन स्टाइल और मगरबी स्टाइल के ऊपर, हमारी बुक्स भी उसी तरह से लिखी हुई हैं, हमारा करिकुलम भी इसी तरह से होता है, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि हम इसको पढ़ें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने आप ऊपर। क्योंकि बैंक ऑलमोस्ट जो है ना वो सारे जो है ना फॉरेन फंडेड और फॉरेन ओन होते हैं। जैसे इस अभी जो स्टेट बैंक जो है ना इसको ऑलमोस्ट ओन कर लिया है ये जो IMF ने, और अपने अखबारों में, फेसबुक में, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि ये स्टेट बैंक जो है ना इंडिपेंडेंट कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम है कि चूंकि हमारी वर्थ अपनी नहीं है, इसलिए हमने सारा कुछ उनके हवाले कर दिया। जो पॉलिसीज बनेंगी स्टेट बैंक जो है ना वो उनको अप्लाई करेगा और स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होगा। तो ये खैर एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक आप पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक से रेलेवेंट जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी जो दुनिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या सोशल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमें उससे अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, कि इंटरेस्ट रेट क्या है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह की सारी एन्यूटी क्या है, ठीक है ना। एन्यूटी होती हैं, एन्यूटी ये होती हैं कि जो आपकी पैटी पेमेंट्स होती हैं ना, ये फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है, आपकी जो है पेंशन है, ठीक है ना, आपकी छोटी मोटी सेविंग है, बॉन्ड की सेविंग है, तो इनको आप जो है ना जी कहते हैं एन्यूटीज एंड परपेचुइटीज, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम इसको भी करेंगे और साथ में जो है ना बुक को भी हम जो है ना ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? The time value of money is the idea that money available at present time is worth more than the same amount in future due to its potential earning capacity। कि जी जो पैसे आज आपकी पॉकेट के अंदर हैं, तो देखा ना बाद का ये होता है कि जी अच्छा जी ये पैसे हैं, आप रख लें, आप इनको खर्च कर लें, ठीक है ना, वो आपको 5 साल के बाद देता है, वो वही अमाउंट जो है ना आपको लौटाता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्थ जो है आपकी मनी की वो आपकी बड़ी नहीं है। आप 5 साल के बाद भी जो है ना आप आज की सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं। तो इसी तरह से टाइम के साथ साथ जो है ना अगर उसके अंदर कोई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, फिर तो है ठीक। लेकिन अगर आपकी कहते हैं ना वर्थ इन हैंड इज टू इन द बुश, तो यही इस कॉन्सेप्ट को आप मुहावरे की सूरत में जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं कि जी आप जो है ना जी आज जो आपके पास पैसे हैं तो वो ले लें, तो उनको आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर लें, और बेहतरीन जो आपकी जो है ना जी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें, आप बिजनेस के अंदर लगाएं, तो वही मनी जो है ना आपके 5 साल के बाद जो है ना जी वो मल्टीप्लाई होके आपकी वो वैल्यू एट दैट फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो बन जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही है, ठीक है। इसीलिए बाद आजकल जो है ना नया सिस्टम दुनिया के अंदर आ रहा है कि जी अच्छा जी पेंशनेबल जो है ना जी जॉब नहीं होनी चाहिए, पेंशनेबल के देखें आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब होनी चाहिए,
पेंशनेबल जॉब नहीं है। ये दो मोड ऑफ पेमेंट हैं एम्प्लॉइज के लिए कि जी क्यों जी। पेंशनेबल का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल मीगर अमाउंट जो है ना आपको मिल रही होती है, और मंथ वाइज आपकी जो अमाउंट जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है ना वो कमेटी के तौर पे जो है ना सेव करी हो रही होती है कहीं ना कहीं। तो वो आपको जब आप 60 की एज को पहुंचते हैं, तो 60 की एज को, रिटायरमेंट एज को कहते हैं सुप्रेनुएशन एज। सुप्रेनुएशन एज, जब आप सुप्रेनुएशन एज पे पहुंचते हैं तो आपकी जो बाकी जिंदगी होती है ना, टेंटेटिव जिंदगी, उसको, क्योंकि आपकी सर्विस जो होती है 60 साल की, या जितनी आपने सर्विस कंपनी के अंदर लगाई होती है, इदारे के अंदर लगाई होती है, तो उसकी खिदमात को देखते हुए आपकी जो बकिया लाइफ है उसकी वो लाइफ को कुछ किसी रेट के साथ, किसी फार्मूले के साथ कम्यूटेट करते हैं, कम्यूटेशन उसको बोलते हैं, कि वो कैलकुलेट करते हैं कि आप कितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहेंगे, और पर मंथ या पर एनम जो है ना आपकी कितनी अमाउंट होगी जो आप एक्सपेंड करेंगे अपने लिविंग के ऊपर, अपनी जो है ना जी खाने पीने के ऊपर, अपने जो है ना जी वो बाकी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो वो कैलकुलेट करके जो है ना आपको पर मंथ के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, जिसको आप पेंशन कहते हैं, जिनको आप मराद कहते हैं। बेसिकली वो आपकी जो खिदमात होती हैं उसके सिले में ये चीज़ें होती हैं। तो वो कम्युनिकेट करके बाद का वो इकट्ठी दे देते हैं, बाद का वो जो है ना जब तक आप जिंदा हैं आपको पेंशन और बेनिफिट, मेडिकल और इस तरह की बेनिफिट जो है ना वो आपको दे देते हैं। तो एक तो ये है मोड ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज इन गवर्नमेंट या इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना जी। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं अच्छा जी आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप लमसम जो है ना मुझे दे दें, मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है। तो आई नो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यदि देखें अगर आप पेंशनेबल लोग हैं, पेंशन वाली जॉब है, तो आपको आज के हिसाब से 50,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है ना जी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी वो मुझे वो नहीं चाहिए, तो उसी के मुकाबले में 3 गुना जो है ना वो पीटीसीएल के अंदर होता है कि जी 50 साल अगर 50 लाख 50,000 अगर इनकम थी हमारे दौर में 2008 में जब मैंने ये VSS या गोल्डन शेक लिया, 50,000 थी डायरेक्टर की से। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट के आगे हमने छोड़ दिया और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो आए तो वो उनकी सैलरी 1,15,000 कर दी थी, मतलब ना। लेकिन जॉब जो है ना उनकी जीरो कर दी, मतलब ना 0 डे से उनको कर दिया कि जी ये आपकी जो पिछली सर्विस है वो जीरो हो गई, ठीक है ना जी। आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उसका नुकसान ये होता है जब यूं ही आप जॉब से फारग होते हैं तो आपका कंपनी के जिम्मे कोई वो लाइबिलिटी नहीं रह जाती, ठीक है ना जी। आपकी पेंशन खत्म हो जाती है। तो उसके मुकाबले में पेंशनेबल बंदा जो है ना, चाहे 20 साल रहे, चाहे 2 साल रहे, 10 साल रहे, 50 साल रहे, उसको वो पेंशन जो है ना वो मिलती रहती है। वो एक वजीफा टाइप चीज होती है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाले समझते हैं कि ये टाइम वाली मनी जो है ना वो है आप। अच्छा, उसमें कोई नुकसान में भी होते हैं, जो अगर वो पैसे इतने करके वो कुछ किसी पॉलिसीज के अंदर लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देखते टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो हाई हो जाता है, तो वो घाटे में ही रहते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, गाड़ियां ले ली बड़ी बड़ी, घर बड़े ले लिए, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो इस तरह से जो है ना वो एट द एंड जो है ना जी वो हिसाब बराबर हो जाता है। तो उसके मुकाबले में जो पेंशनेबल बंदा होता है वो गुजारा करता रहता है। तो जब वो एट द एंड जो है ना 60 ईयर्स की एज के अंदर उसको लमसम अमाउंट अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे वो अपने बच्चों की शादियां और घर और फलाना और ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना वो परफॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। इस तरह से दोनों जो है ना ऑलमोस्ट बराबर ही रहते हैं। लेकिन ये है कि चूंकि कॉन्सेप्ट दिया गया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो उस हिसाब से हमने उसको स्टडी करना है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, कि जी इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो हम तो चूंकि हम स्टूडेंट हैं, हम इसके फायदे ही गिनवाएंगे, ठीक है ना जी। तो अभी आप देखें कि जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया दैट मनी अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। This core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये इस तरह से है कि जो आज आपके हाथ में है, जो आप उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अगर अर्न करना चाहें
सूनर और लेटर जो है ना वो आपको मिलेगा अलॉन्ग विद दिस ओरिजिनल वर्थ ऑफ योर मनी, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस मैनेजमेंट. इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लोन्स, लीजेस, सेविंग्स, ठीक है ना जी। कि जी आप जो है ना आप बात होता है ना कि जी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कोई लोन के ऊपर चीज़ें जो है ना ले लेते हैं, सारा कुछ ले करते हैं, ये हैं वो हैं, तो आपके प्रॉब्लम होते हैं। तो जब आप ये ले लेते हैं तो आपकी जो है ना जी टाइम वैल्यू मनी का आज आपको जो पैसे मिल रहे हैं, तो जो लोन शोन आप ले रहे हैं या लीज के ऊपर जो चीज़ ले रही है, लीज क्या होता है? लीज जिसको आप पंजाबी में उर्दू में पगड़ी कहते हैं, ठीक है ना जी, गारंटी कहते हैं, ठीक है ना जी। ये पगड़ी होती है कि जी फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है, तो मैंने वो दुकान जो है ना आपसे पगड़ी पे ले ली, तो इसका मतलब ये है कि दुकान तो आपकी है, मैं एक लमसम अमाउंट आपको दे दूंगा कि जी मैं इसकी ये दुकान है, इसकी वर्थ है अगर 1 करोड़ रुपए की, तो मैं आपको दे दूंगा 10 लाख रुपए। तो 10 लाख के अंदर वो दुकान का जो ना कब्जा फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जाम्पल 30 साल, 20 साल, 10 साल, ठीक है ना, तो वो मेरे पास रहेगी। तो या फॉर एवर भी हो सकती है कि जब मैं पैसे आपको 10 लाख जो है ना लौटा दूंगा तो दुकान आपकी, लेकिन ये है कि मैं 10 लाख प्लस पर मंथ जो है ना जो कोई नॉमिनल सी अमाउंट किराए की सूरत में आपको देता रहूंगा कि फर्ज करें 10,000 उसकी वो है वो है, 10 लाख आपका आपके पास पड़ा है मेरा, आप उससे काम चला रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मुताबिक, हालांकि करोड़ की दुकान है लेकिन टाइम वैल्यू जो है ना उसकी 10 लाख है। तो आपने क्या किया है, वो फौरी तौर पे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो साथ में आपको किराया भी आ रहा है दुकान का, और जो है ना आप वो पैसा भी यूज कर रहे हैं। चे जाए कि 1 करोड़ रुपए आपको पता नहीं कब मिलेगा, या दुकान आप बेचेंगे या क्या करेंगे आपको। तो इस तरह से जो है ना आप लीज की सूरत में जो 30 साल की, 20 साल की, जिस तरह से रिफा यूनिवर्सिटी जो है ना, इन्होंने मेरा ख्याल में कोई किसके लिए 30 साल के लिए, 50 साल के लिए या 100 साल के लिए जो हज कॉम्प्लेक्स का आधा हिस्सा जो है ना रिफा यूनिवर्सिटी वालों ने वो लीज पे लिया हुआ है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाए ना, तो जो इंजीनियरिंग कैंपस है यूनिवर्सिटी का, मैं वहाँ 3 साल एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँ, ठीक है ना जी, 2008 से लेके 2010 तक, तकरीबन 11 तक जो है ना मैं वहाँ पर मतलब ना 5 सेमेस्टर 6 मैंने पढ़ाए हैं वो बच्चे। तो वहाँ जो है ना वो आप जाएं तो जो इनका पीआई हॉल है हज कम्प्लेक्स का, वो भी ये यूज़ करते हैं, मस्जिद भी ये यूज़ करते हैं। जब हज आता है तो वो जो है ना जी ये थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, हाजी जो है ना जब चले जाते हैं, फिर ये जो है ना सारी कैंपस जो है ना नी का होता है। तो उसमें जो है ना जी काफ़ी सारी बिल्डिंगें और इन्होंने ना लीज पे ली हुई हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल है बहुत ज़्यादा। जनरल जुल्फ़कार साहब थे जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, फौज में उनका असर रसूख था, तो उन्होंने ये लीज पे ले लिया। तो ये AFIC भी जो है ना वो जनरल जुल्फ़कार ने जब वो सर्विसेज में थे उन्होंने बनाया था, उससे मोटिवेट होकर उन्होंने अपना ये इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जो है ना वो खोला था, जो यहाँ पर थोड़ा सा सदर से आगे जाए ना वो रोड के ऊपर ही है, इंटरनेशनल मेडिकल, वो रिफा यूनिवर्सिटी का ही है बेसिकली, ठीक है ना जी। इंजीनियरिंग कैंपस जो है ना I-14 के अंदर है, गुरडा मोड़ के साथ ही। तो इस तरह से ये जो है ना लीज इन्होंने लिया हुआ है। तो फिर दूसरी है कि आप लोन भी ले सकते हैं, सेविंग, इसीलिए देखें ना सेविंग अकाउंट खोले होते हैं बैंकों ने, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और सेविंग अकाउंट का करंट वो होता है कि ये आपकी अमाउंट जो है ना बढ़ती रहती है। अच्छा, अब इस तरह से आप देखें अगर कि जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प्स अस इन नोइंग द वैल्यू ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कि जी जो आपने अमाउंट लगा दी है लीज की सूरत में, लोन की सूरत में या जो भी, तो ये जो कमेटी होती है ना, ये भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है कि जी 10 लोग या 5 लोग या जितने भी लोग ना मिलके पर मंथ जो है ना वो कैलकुलेशन करते हैं। ये देसी तरीका है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि जी फॉर एग्जांपल जो एक जिस तरह से ये एडमिन नहीं होता, एडमिन, ये जो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे होते हैं उसका एक एडमिन होता है, ठीक है ना जी। तो वो एडमिन क्या करता है, वो सारी पॉलिसीज और सारी चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंटेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके अंदर भी जो है ना एक प्रिंसिपल जो होता है वो उसको वो इंटरेस्ट कर देते हैं अपने राइट से, तो पैसे उसको देते रहते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जी किस तरह से आपने देनी है मेंबर्स को।
तो ये भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एक शेप है देसी तरीके से. एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला which tells us the value of money with respect to time. That is PV is equal to FV divided by 1 plus I raised to power n. PV क्या है? It is present value. FV क्या है? Future value. Money to be received in the future. I discount rate. ठीक है. N number of period कितने साल तक है ये until first final value until future value is received. कि जी आप 5 साल के लिए आपने वो टाइम वैल्यू उसकी फिक्स कर दी या 10 साल के लिए इस तरह से. ठीक है ना जी. अच्छा जी. रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फॉलोइंग आर द सर्टेन रीजन that determine that money has its time value. For example, risk of uncertainty. कि जी आज के पता नहीं अब मैं अगर आज पैसे नहीं लेता तो पता नहीं मेरे साथ कोई हादसा हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है ना. रिस्क फैक्टर उसको कहते हैं. एज वी नो फ्यूचर इज नेवर सर्टन. जाहिर है. ठीक है ना जी. कल क्या होगा कोई पता नहीं है. एंड वी कांट डिटरमिन द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन फ्यूचर बिकॉज आउटफ्लो ऑफ कैश इज इन आवर हैंड as payment where there is no certainty for future cash inflow. कि जी अभी जो है ना कैश आउटफ्लो जो है ना, आउटफ्लो मेरी जेब पॉकेट से जो बाहर जा रहा है, इनफ्लो जो जेब के अंदर आ रहा है. कि जी मैं अभी जो है ना मुझे पता है कि मेरी जेब में पैसे हैं और जो मैं खर्च कर रहा हूँ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कैश आउटफ्लो मुझे पता है. लेकिन फ्यूचर जो है ना अनसर्टन है. पता नहीं है महंगाई का क्या रेट होगा, गवर्नमेंट कैसी आएगी, तो पॉलिसी कैसे बनेगी. ठीक है ना जी. फ्यूचर का मुझे पता नहीं है कि कैश मेरा इनफ्लो होगा कि नहीं होगा. तो एक तो ये है. ठीक है ना. दूसरा ये इन्फ्लेशन जो अभी मैंने बताया था. इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेटरी इकोनॉमी द मनी रिसीव टूडे एज मोर परचेजिंग पावर देन दी मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. कि आज परचेजिंग पावर मेरी ज्यादा है, कल को पता नहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, वर्ल्ड रिसेशन शुरू हो जाए. ठीक है ना जी. तो मेरी अमाउंट की वर्थ ही ना रहे. देखे ना जी. इसकी मैं वजह बता रहा हूँ कि जी ये जो रशिया जो अफगानिस्तान के अंदर जो है ना ये हुआ ना उस वक्त जो है ना इसकी करेंसी है, उसका नाम है तुम्मन. पता नहीं आपको पता है या नहीं. तुम्मन. तो वो तुम्मन जो है ना वो लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर लोग जाते थे बोरियों में भर भर के जो है ना वो खरीद के रख ली लोगों ने वो अफगान करेंसी तुम्मन. कि जी ये पता नहीं फ्यूचर में कोई पैसे शायद इसके बढ़ जाएं, तो वो बोरियों में भर भर के लोगों ने वो की. तो लेकिन ये है कि जंग चूंकि लंबी हो गई तो इतना उसका फायदा नहीं हुआ. तो वो क्या है, लोग जो है ना जी 50 हज़ार लेके जाते थे. 50 हज़ार की एक रोटी जो है ना उनको मिलती थी अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर. तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि इर्द गिर्द के मुल्कों से वो जो है ना स्मगलिंग जो है ना वो बढ़ गई थी. कि जी यहाँ से गंदम जो है ना स्मगल होती थी और वहाँ से जो है ना रशिया के रास्ते या उधर से जो है ना जी वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है ना, दूसरा जो है ना ये गारमेंट्स का सामान. आपने देखा होगा बाड़े बने हुए थे. अभी बाड़े कम हो गए हैं, अभी भी हैं लेकिन कम हैं, स्मगलिंग कम हो रही है. तो वो जो है ना सारा बाड़े जो है ना वो अवेलेबल थे यहाँ पिंडी में भी और नौशहरा में और पेशावर के अंदर. तो ये जो है ना इसका मतलब ये है कि एक नया एक करप्शन का रास्ता जो है ना वो खुल गया था. तो ये जो होती है ना ये जो क्या कहते हैं स्मगलिंग का मकसद ये होता है कि उस कंट्री का सारा जो है ना जी गारमेंट का दूसरा सामान जो है ना आपके आ जाता है. आपकी इंडस्ट्री अपनी जो है ना वो मफलूज होती है, गवर्नमेंट मफलूज हो जाती है. लोग बाहर की चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि जी जो आपको फ्रिज जो है जो 1 लाख की फ्रिज है वो आपको 5,000 में या 10,000 में मिले तो जाहिर है कि लोकल इंडस्ट्री तो आपकी ख़त्म हो गई. तो आप वही लेके प्रेफर करेंगे या वो एयर कंडीशनर आप यूज़ करेंगे रशियन. हम करते रहें तो ठीक है ना जी. तो ये चीज़ें मिलती रही हैं कि जी जो एयर कंडीशनर बाहर जो है ना 20,000 का था और यहाँ जो है ना रशियन जो है ना वो 5,000 का 6,000 का मिलता था. ठीक है ना जी. तो इस तरह से तो ये जो है ना ये सारे के सारा जो कार फरमाई होती है ना वो इन्फ्लेशन की होती है. तो कि जी आपकी परचेजिंग पावर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है. सो इन एन इन्फ्लेमेटरी इकोनॉमी द मनी रिसीव टुडे हैज मोर परचेजिंग पावर देन द मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. इन अदर वर्ड्स अ रूपी टुडे represent a greater real purchasing power than a rupee in future. ठीक है. तो इस तरह से अगर आप देखें कंजम्पशन में रीजन के अंदर कंजम्पशन के अंदर क्या है
कि जी जो आप चीजें कंज्यूम करते हैं एज अ कंज्यूमर, मार्केट कंज्यूमर, ठीक है ना, कंज्यूमर आपने बिहेवियर आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना जी, मार्जिनल रेट ऑफ जो है ना क्या कहते हैं, अभी जो है ना कल ही हमने जो सारा वो कंजम्पशन के ऊपर ही था वो सारा लेक्चर हमारा, ठीक है। अच्छा जी, इंडिविजुअल जनरली प्रेफर करंट कंजप्शन टू फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है ना जी, कि आज आपके पास अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो पता नहीं कल कर सकें कि आप इस काबिल हैं भी या नहीं कि कल आप उसी चीज़ को यूज़ करें। तीसरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि एन इन्वेस्टर कैन profitably use the received amount today to get higher return tomorrow or after a certain period of time. For example, if an individual is given an alternative either to receive 10,000 now or after 1 year, he will prefer 10,000 now. This is because today he may be in a position to purchase more goods with this money than what he is going to get for the same amount after 1 year. ठीक है ना, ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होगा। स्मॉल बिजनेस ऑफन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्टिविटीज एंड एक्सपेंशन, ये भी सही बात है। वन ऑफ द फैक्टर्स वी हैव टू लुक एट इज हाउ टू इन्वेस्ट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल कहते हैं सरमाए को, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल बजटिंग, व्हेन अ बिजनेस चूजेस के कारोबारी आदमी बिजनेस चूजेस टू इन्वेस्ट मनी इन अ प्रोजेक्ट सच एज एक्सपेंशन or strategic acquisition or just the purchase of a new piece of equipment. Sorry, एक minute. When a business chooses to invest money in a project such as expansion, कि जी आपने घर बड़ा करना है, ठीक है ना जी, आपने कुछ और कोई बढ़ाना है अपना बिजनेस, और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कि आपने कोई प्रॉपर्टी हासिल करनी है, एक्विजिट कहते हैं हासिल करने को, एक्वायर करना। दो चीजें दुनिया के अंदर चल रही हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर, कि या तो कहते हैं ना बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, कि जी बड़ी फर्म जो है ना छोटी फर्म को खरीद लेती है। ये बड़ा मतलब ना, जब आप ये हमारे जो है ना जी, जब पीटीसीएल को ये बेचा गया तो उस वक्त जो है ना ये एक्विजिशन और मर्जर का दौर था कि जी अल्काटेल को जो है ना जी वो फलानी ने खरीद लिया, नोकिया ने कोई और कंपनी से खरीद ली, सीमेंस ने किसी और को खरीद लिया, ठीक है ना जी, वो मर्ज हो गई एक दूसरे के अंदर। तो किसी ने एक्वायर कर ली दूसरी कंपनी, किसी ने तो अदरवाइज ये मशरूम की तरह बड़ी टेलीकॉम कंपनियां उस वक्त खुली थी 90s के अंदर, ठीक है ना जी, क्योंकि नया ये ना कारोबार एक्सपेंड हुआ था और इस तरह से इंटरनेट आया था, इंटरनेट की वजह से बैंडविड्थ का दौर शुरू हुआ, तो छोटी छोटी कंपनियां फिर आस्ता जब स्टेबिलिटी आई तो कुछ कंपनी जो है ना दूसरों ने एक्वायर कर ली, कुछ जो है ना मर्ज हो गई एक दूसरे के साथ, वो बड़े जॉइंट जो है ना वो कांग्लोमरेट कंपनी जो है ना वो कम रह गई। कांग्लोमरेट कंपनी जो होती है जिसका बिजनेस एक मुल्क से ज्यादा हो, बड़ी कंपनी, ये कई मुल्कों के अंदर हो, उसको कहते हैं कांग्लोमरेट कंपनी, कांग्लोमरेट, ठीक है। तो ये जो है ना इसका कैपिटल का यही होता है कि अच्छा कि जी एक्विजिशन कर रहे हैं, आपको एक्सपेंड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सो इट मे बी ईयर्स बिफोर दैट प्रोजेक्ट बिगन्स प्रोड्यूसिंग ए पॉजिटिव कैश फ्लो, कि जी आप देखते हैं कि जी ये अगर आज आपके अमाउंट हाथ में है तो आप क्या करते हैं, आप ये कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन करते हैं, ठीक है ना जी, पॉलिसी के तौर पे कि जी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, या आप कोई नया प्रोजेक्ट हासिल कर रहे हैं, या कोई नया ठेका ले रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना जी अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 5 साल 10 साल ईयर्स आपको वो लग जाएंगे कि जी कोई पॉजिटिव कैश इनफ्लो अगर आप आएगा, या कैश फ्लो होगा, या इनफ्लो या आउटफ्लो दोनों एक्टिविटीज होंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी अमाउंट आपके हाथ में है तो आप कुछ और डिसीजन भी ले सकते हैं, आप कोई और जो है ना इससे अच्छा, इससे बेहतर फैसला भी आप कर सकते हैं। द बिजनेस नीड टू नो वेदर दोज फ्यूचर कैश फ्लो आर वर्थ द अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट,
कि जी कहते हैं ना जी, असल में एक और तजुर्बा हमने करके देखा है या आपने ऑब्जर्व किया हमने कि जी हम जो कारोबारी लोग होते हैं ना, हम जो मुलाजिम पेशा लोग होते हैं ना, हम जो हैंडीकैप हो जाते हैं, हम डरते हैं, हम बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, हम डरपोक हो जाते हैं कि यार ये मेरी अमाउंट जो है ना ये ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि जी इधर से पैसे मिले, उधर जो है ना यारों दोस्तों ने रिश्तेदारों ने मांग लिए, इधर कर लिया वो कर लिया, या आप लेवश हो गया, घर वालों ने ले लिए, तो सारी की सारी पैसे नौकरी भी गई और साथ में जो है ना जी आपके वो सारे रिसोर्सेज भी गए। तो इसलिए कहते हैं कि बिजनेस अगर करना है तो आप जो है ना आप यूं कहेंगे आप स्क्रैप से बिजनेस शुरू करते हैं, बच्चों को 10 पढ़ा के ना वो ना बिजनेस में डाल देते हैं। बिजनेस की अपनी एथिक्स होती हैं, ठीक है ना जी। वो आस्ता 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 ना ये शेखों के बच्चे और मेमन के बच्चे और इस तरह से जो है ना ये भोरी कराची के खास तौर पे मेमन या फिर शेख, ये जो है ना अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है। मैट्रिक एफ ए किया, उसके बाद जो है ना उनको बिजनेस में डाल दिया। तो जब वो इधर से हम डिग्री लेके नौकरी के चक्कर में विशियस सर्कल में पड़ जाते हैं, महीने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्या कहते हैं उन्होंने अपना एस्टेब्लिश जो है ना कारोबार कर लिया होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना बिजनेस के लोग जो है ना वो बच्चों को कम पढ़ाते हैं, ठीक है ना जी। तो क्योंकि उन्हें बिजनेस ही संभालना होता है, तो वो देखते हैं कि हमारी जो दुकान है या हमारी जो है ना फैक्ट्री है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है विद फ्यूचर इफेक्ट, ठीक है ना जी। इसीलिए कहते हैं कि कारोबार में बरकत है। तो वैसे भी हदीस पाक भी है और एक मुहावरा भी है कि आपने सुना होगा कि जी उत्तम खेती, सबसे अच्छा कारोबार ना खेती है, खेती का है, काश्तकारी का। उत्तम खेती मध्यम व्यापार, उसके बाद है मध्यम, उसके बाद व्यापार मतलब ना बिजनेस। नखेद चाकरी, नखेद के ना होने के बराबर जो है ना चाकरी नौकरी है। और उसके बाद क्या है, नखेद चाकरी भीख नदार। उसके बाद आखिरी जो है ना भीख नदार है, मांगना बैगिंग करना है कि जी उत्तम खेती मध्यम व्यापार है जी, नखेद चाकरी भीख नदार। ये मुहावरा जो है ना ये बनाया हुआ है लोगों ने, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। क्योंकि बिजनेस के अंदर जो है ना जी जो वाइज लोग होते हैं वो साथ साथ नौकरी के साथ बिजनेस भी करते हैं, वो लोग कामयाब कहते हैं कि ये एक और जो है ना अल्टरनेटिव जो है ना आपका रिसोर्स ऑफ इनकम जो है ना आपके पास होता है। तो अगर आपकी नौकरी कहीं जो है ना एट स्टेक हो जाए कहीं, तो आपका घर जो है ना वो चलता रहता है। जो वाइज लोग होते हैं ना वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो तो वो जो है ना प्राइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उनके पास जो होती है उसको वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी। अच्छा जी, एग्जांपल्स शोइंग मेथड्स हाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज यूज्ड बाय अ फर्म इन मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। Companies apply the time value of money in various ways to make yes or no decision on capital project as well as to decide between competing projects। कि जी जो है ना कंपनी जो है ना जी वो टाइम वैल्यू जो उनके पास होती है, जो मनी अवेलेबल होती है उसको उसी वक्त इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो हम छोटी छोटी पॉलिसीज के अंदर, छोटे छोटे कारोबार के अंदर उन्हीं को फिर मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो जो कारोबारी जो 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 होते हैं बाज़ औक़ात क्या कहते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वो लेते रहते हैं कि जी कोई प्लॉट ले लिया, कभी एक फ्लैट ले लिया, ठीक है ना, कभी कुछ बॉन्ड ले लिए, कभी जो है ना कोई शेयर ले लिए। तो वो क्या कहते हैं कि आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना आप उसको कैश कराते हैं कि ये साथ साथ नौकरी के साथ जो है ना 5 साल के बाद जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो मल्टीप्लाई हो गई, या आपके बॉन्ड जो है ना वो कई बॉन्ड निकल आया कोई इस तरह से। तो इसका जो है ना या कंपनी के लेवल पे भी आप इसी तरह से करते हैं, देखिए ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको बताता हूँ आपको, इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जी देखें ये जो फौज है, फौज इन्होंने फौजी फाउंडेशन बनाया हुआ है जिसके अंडर ये यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है ना जी। ये एक ट्रस्ट बना दिया है कि जो पैसे जो है ना उनके हैं, ये अमूमन जो है ना ये ट्रस्ट जो होता है ये पेंशन की अमाउंट पड़ी होती है, पेंशन निकाल के ना वो रखते जाते हैं ना साइड पे, ये WT है इनका फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये पैसे निकाल के वो क्या करते हैं, वो बजाय इसके कि वो पड़े रहें पैसे किसी बैंक में, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है, मेडिकल कॉलेज बना दिया, ठीक है ना जी। कुछ और चीज इंडस्ट्री लगा दी, फौजी फर्टिलाइजर लगवा दिया। तो अब वो पैसे जो है ना वो वही जो है ना आपकी पेंशन की अमाउंट जो है ना वो ट्रस्ट की जो अमाउंट है उसके अंदर बाकी जो है ना वो
निकाल के, तनख्वाहें निकाल के, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट निकाल के ये वो आपके पास अमाउंट जो है ना वो बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं कि आर्मी जो है ना वो फ्लरिश कर रही है। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो शुरू किए हुए हैं। इसी तरह से जो पीटीसीएल जो है ना, उसने क्या हुआ है कि वो पीटीईटी ट्रस्ट जो है ना जो हमें पेंशन देता है, उन्होंने ये प्लाजा बना लिए हैं। मसलन यूफोन प्लाजा जो है ब्लू एरिया के अंदर, वो आपने देखा होगा, वो हमारे ट्रस्ट का पैसा है। इसी तरह से G10 के अंदर दो प्लाजे हैं, शावर मोड़ के ऊपर है और एक G10 के अंदर है। ये प्लाजे हैं, ये ट्रस्ट ने एम्प्लॉयज की पेंशन का पैसा जो है ना वहां लगा के वो सेव किया हुआ है। अब वो क्या कहते हैं, मुनाफा भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से कंपनी जो है ना क्या करती हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैश कराती हैं। तो जी देखें ना जी, 10 बंदे जो अगले साल रिटायर हो रहे हैं, तो उनके पैसे जो हैं, जाहिर है कि वो पैसे जो है ना वो पेंशन की सूरत में वो साइड पे किए होते हैं, वो आप काम पे लगा देते हैं, पैसा भी मिलता है और सारा उसके रिसोर्स भी बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, 2 मोस्ट पॉपुलर मेथड्स आर कौन से हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि जी आपके पास नेट कैश क्या है इस वक्त, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि जी आपको इंटरनली जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर क्या रिटर्न जो है ना हर साल या हर 6 महीने बाद पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है ना स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको मिलता है। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, ये आप इसको हम कहीं पढ़ेंगे ज़्यादा तफसील के साथ। नेट प्रेजेंट वैल्यू और रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ डिप्रेसिएशन, इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे कहीं, ठीक है ना। अच्छा, in the first method and net present value, you add up present value of all cash flows involved in a project, ठीक है ना। if a total is greater than the zero, the project is worth doing, कि जाहिर है कि अगर वो जीरो से ऊपर है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब आप अर्न कर रहे हैं। एक तो ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। दूसरा, इन द IRR मेथड यू स्टार्ट विद द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि आपने कॉस्ट एक दफा लगा दी, देन एंड डिटरमिन द रेट ऑफ रिटर्न, के ऊपर आपको हर साल क्या मिलेगा, हर साल आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको क्या मिलेगा। ये पगड़ी जिसको आप कर रहे हैं ना, पगड़ी यही इसी की एक शेप है। रेट ऑफ रिटर्न दैट वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इक्वल टू योर अप फ्रंट कॉस्ट, ठीक है ना जी। अच्छा, इफ दैट रेट कॉल्ड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज greater than your discount rate, the project is worth doing, कि प्रोजेक्ट सही कर रहा है, ठीक है ना। ये जो आपको अच्छा, द हायर द IRR द बेटर इट, तो ये जो आपको जो होती है ना बेटा, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो यूं समझ लें कि मेट्रो है, ठीक है ना। मेट्रो के ऊपर जो है ना जी, आपको पता है कि ये वेलफेयर के प्रोजेक्ट होते हैं अमूमन ज़्यादातर, ठीक है ना जी। कि जी देखें, मेट्रो के ऊपर उसका आपको जो टिकट, अगर आप वैसे उसके अंदर जाएं तो एटलीस्ट 200 का टिकट है, ठीक है ना जी, 200 की प्राइस पड़ती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने आपकी वेलफेयर के लिए क्या है, आपको 20 रुपए का टैक्स वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, सब्सिडाइज करती है। तो कहाँ से सब्सिडाइज करती है? जो टैक्स की सूरत में आपसे पैसा लेती है। आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, आपकी तनख्वाहों से कट रहा है, आपके जो चीज़ों से कट रहा है, क्या कहते हैं, ये जो नहीं आप रोज़मर्रा चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आपकी लगती है। आप चीज़ें खरीदते हैं ना आप कहीं से, तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा होता है, तो वो टैक्स जो है ना गवर्नमेंट का पास अकुमुलेट होता रहता है। तो उसमें से ये गवर्नमेंट अपने पल्ले से नहीं दे रही होती, तो उसमें से जो है ना आपकी वेलफेयर के ऊपर, आपके मेडिकल के ऊपर, आपकी रोड की सूरत में, कि रोड बना दी, हॉस्पिटल्स बना दिए, ठीक है ना जी। तो फैसिलिटीज़ जो है ना आपको प्रोवाइड की हैं, वो बेसिकली गवर्नमेंट इतनी नहीं, गवर्नमेंट हमेशा गरीब होती है, लेकिन ये पैसा जो है ना उसके पास पाइल अप होता रहता है, वो लगाते रहते हैं। और साथ में जो है ना ये पेंशन फंड या जो कोई इस तरह के बेनिफिशरी जो है ना पब्लिक बेनिफिशरी फंड जो है ना एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ में वेलफेयर भी कर रहे होते हैं। अगर देखें ना, अगर आप खुश होंगे, पब्लिक खुश होगी, तो इसका मतलब वो टैक्स आराम से देती रहेगी। तो ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ना वो आराम से वो चलता रहता है। तो बिजनेस, तो इनकी जो है ना जो अकाउंटिंग कैश फ्लो जो है हमारे इनफ्लो या आउटफ्लो गवर्नमेंट के और पब्लिक के, वो दोनों चलते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना जब ये पेट्रोल की या गैस की या कुछ चीज़ें कीमतें बढ़ाती है, तो ये बाकायदा कैलकुलेशन के साथ कर रही होती है कि जी इतने पैसे अगर हम ये कम करते हैं या बढ़ाते हैं,
तो हमें टैक्स की सूरत में जो रिटर्न है इमीडिएटली वो इतने मिल जाएंगे। जाहिर है मिलेंगे कैसे कि पेट्रोल के ऊपर पैसे आप दे रहे होते हैं, फिर आप उसी तरह से आपकी जो है ना सवारी महंगी हो जाती है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, सारा सब कुछ महंगा हो जाता है। तो क्या है, उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ जाता है। जब टैक्स बढ़ता है वापस गवर्नमेंट के खजाने में, एफबीआर में वो जाना शुरू हो जाता है, और कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो है ना बड़े आराम से वो होते रहते हैं। ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इकोनॉमिस्ट यही काम करते होते हैं, ठीक है ना, बहुत कैलकुलेशन के साथ ये काम कर रहे होते हैं। या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो है ना ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं दे रहे होते, वो पैसे सारे के सारे उनको मुनाफे के साथ जो है ना वापस उनको जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी establishes that there is a preference of having money at present than future point of time. It means if an individual is given an option A to receive 1000 rupees now, ठीक है ना जी, और ऑप्शन B after 3 years, he will prefer 10,000 now, because although the amount is same, you can do much more with the money if you have it now, because over time you can earn more interest on your money। कि ये मनी आपके हाथ में है, ठीक है ना जी, आप नौकरी कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं कल को आपके साथ कोई मामला हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, आप टर्मिनेट हो जाए, आपको कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आज जो आपको वो दे रहे हैं, ठीक है यार छोड़ें पेंशनेबल जॉब को, आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब मेरे मुझे दें, ठीक है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट करें, तो आप लमसम जो है ना आप देख रहे हैं कि जो मुझे आज मिल रहा है तो वो कल पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्यूचर चूंकि अनसर्टन होता है, तो इसलिए टाइम वाली ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आया है दुनिया के अंदर। ये जो अमेरिकन है, अमेरिका के अंदर जो है ना वो हफ्ते के हफ्ते पेमेंट हो रही होती है, मंथली नहीं होती, वीकली पेमेंट जो है ना आपको मिल रही होती है। अमेरिका के अंदर मोड ऑफ पेमेंट जो है ना एम्प्लॉयज़ का या बिजनेसेस का, ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है जॉब कम है वहाँ पर, तो सारी जो है ना तकरीबन पब्लिक जॉब दूसरी हैं। तो आप जो है ना जी, आपको जो है ना हफ्ते के हफ्ते जो है ना जो वेजेस जो है ना वो आपको मिल रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखें वहाँ उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना वो बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग है। कि फॉर एग्जांपल आप बेरोज़गार हो गए हैं, ठीक है ना जी, आप वहाँ पर इन्फॉर्म कर दें, आपको $10,000 जो है ना वो पर मंथ जो है ना आराम से $1,000 आराम से आपको बेरोजगारी अलाउंस जो है ना मिलता रहता है। मेरे भाई हैं फ्लोरिडा के अंदर, वो बीमार हो गए, तो वो उन्होंने MBA किया हुआ था, यहाँ से करके गए थे, और उसके बाद जो है ना वहाँ पर पहले न्यू जर्सी में थे, फिर न्यूयॉर्क, फिर ये फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गए। तो वो हो गए बीमार, उनका कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया, तो वो उनको जनाब 1000 रुपीज़ जो है ना $1000 जो है ना घर पड़े बैठे बिठाए जो है ना मिलना शुरू हो गया था, जब तक वो बीमार रहे हैं। तो इस तरह तो ये देखें बड़ा अच्छा सिस्टम भी है, लेकिन वो जो है ना अमीर मुल्क है, कुछ इन्वेस्ट भी करता है अपने अवाम के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना जी बहुत ही वीक है। क्योंकि अभी इमरान खान का नारा था कि जी हेल्थ कार्ड और फलानी और इस तरह की जो है ना वो ऑप्शन जो है ना यूज़ करेंगे, लेकिन यह है कि यहाँ वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना इतनी वीक है, हमारे रिसोर्सेज नहीं है, या उसकी मिसमैनेजमेंट है, ठीक है ना, मल फंक्शनिंग है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, फॉर ऑप्शन बी, यू डोंट हैव टाइम ऑन योर साइड एंड द पेमेंट रिसीव्ड इन 3 years वुड बी योर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना जी, फ्यूचर वैल्यू का पता नहीं है क्या है, तो इसका मतलब फिर हम टाइम लाइन यूज करते हैं। तो इफ यू चूज ऑप्शन ए, ठीक है ना, फ्यूचर विल बी 10,000 प्लस एनी, देखिए ना 10,000 है ना, ये प्लस एनी इंटरेस्ट, ठीक है ना, प्लस एनी इंटरेस्ट रिक्वायर्ड ओवर द 3 years, ठीक है ना जी, या ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, ऑप्शन ए के अंदर 10,000, ठीक है ना जी। तो 1 साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल, 3 साल के बाद जो है ना आपका इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना जी। अच्छा, द फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑप्शन बी ऑन अदर हैंड वुड ओनली बी 10,000। देखो ना 10,000, अभी जो है ना आपका इंटरेस्ट भी निकल गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट साथ साथ इंटरेस्ट जो है निकलता रहेगा जब आप पैसे पड़े, तो एट द एंड ऑफ 3 years जो है ना आपकी जो अमाउंट है उतनी ही अमाउंट आपके पास रहेगी, उतने ही पैसे आपके पास रहेंगे, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना जी जो है ना ऑप्शन ए यूज कर लें या ऑप्शन बी यूज कर लें। सो जिक्र होता है हर महफिल में
वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। असर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करे क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। If I were you and you were me, I would forgive you जैसे तू और एक सुरंग में उसके एंड में तुझको रोशनी दी थी। That's how you see it. ये बात सुने, ये अभी बेटा आप लोग देख रहे थे रोल नंबर 004 कौन कौन है, क्या नाम है 04 बताएं आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे। रोल नंबर 04 04 मेरे से बात करें, अपना माइक ऑन करें। 04 04 इजी भी हो जाता है, एक्टिव भी हो जाता है, बट एफिशिएंटली हैंडल। हेलो आप प्रोडक्ट एस्टिमेशन में सबसे पहले है सॉफ्टवेयर साइड से। हेलो फर्स्ट मीडिया जिसकी एक्यूरेट एस्टिमेट। ये 04 कौन है? सीआर आप मुझे बताएं कि 04 कौन है? सर दाऊद है सर। ये क्या हरकत कर रहे हैं ये हैं दाऊद? ये मतलब ना इनको ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये यहाँ पर हम कोई आवारागर्दी कर रहे हैं? हम क्लास ले रहे हैं, सारे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारे सुन रहे हैं। ये 04 आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? हेलो 04 ठीक है ना, ये लगा के और कहीं अपना वो कर रहे हैं और साथ में जो है ना ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को देखा करें, ये इसकी रेप्रिकेशन बहुत बड़ी वो डेंजरस होती हैं, ख्याल करें इस चीज़ का। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि हम गप लगा रहे हैं, मैं यहाँ घर से आके यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, ये और बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो आपकी ये इस तरह की जो है ना नॉनसेंस गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं आते यहाँ पर, या दूसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो आप एहतियात करें मिस्टर दाऊद, अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपके लिए वार्निंग है, ठीक है? अच्छा जी, हम दोबारा आते हैं इसके ऊपर। अब इस तरह से आप यहाँ पर कि जी ऑप्शन ए यूज कर लें या ऑप्शन बी यूज कर लें, तो आपके अपने ऊपर है कि आप ऑप्शन ए जो है ना आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप यूज देख लें, या ऑप्शन बी जो है ना आप फ्यूचर वैल्यू जो है ना आप देखें। फ्यूचर वैल्यू आपकी 10,000 ही रहेगी, ठीक है ना जी। टाइम वैल्यू का एक एडवांटेज ये है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट कि जी एज वी प्रेफर टू चूज ऑप्शन ए for receiving amount and invest the total amount at a simple annual rate of 4.5%. The future value of your investment at the end of first year is 10,450, ठीक है ना, and on end of second year it will be 10,920.5 and the same continue third year and on the end of third year the amount will be 11,466 रुपये। फिगर शो दे तो आपकी इसका अमाउंट जो है ना ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक छोटा सा इसी तरह से ये प्रैक्टिस के तौर पे कि जी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर व्हाट अमाउंट विल बी गॉट व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 एट रेट ऑफ 4.5% एंड यूनिफॉर्मली। तो ये फार्मूला जो है ना ये इसके अंदर आपने ये फार्मूला आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जी ये इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। स्लाइड नहीं शेयर हो रही। अच्छा सॉरी बेटा, हाँ अभी आ गई है, अभी शेयर हो गई।
शेयर हो गई बेटा? होगी है। जी सर। अच्छा जी, ये बंदे ने डिस्टर्ब किया। मैं मतलब ना, ये दाऊद, मिस्टर दाऊद साहब जो हैं, ये मुझे चेहरा भी नहीं कराया। मैंने कोशिश की है इनका चेहरा देखने की वीडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर भी ये मेरे साथ सामने नहीं आया। ठीक है, अच्छा खैर। तो ये आप इसका फार्मूला जो है ना, ये आप इस अमाउंट को इधर ले जाएं, ये फीचर वैल्यू जो है ना आप निकाल सकते हैं। इस तरह से फीचर वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये हम यहाँ पर आप देखें ना, ये अगर आप बुक देखें ना, इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखें ना जी, कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हम ये करने के बाद हम आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, ठीक है ना जी। ये तो ये आपके पास जो है ना जी, ये सारा पीरियड वगैरह, ये सारी चीज़ें अंदर, ठीक है ना जी। तो ये हम देखते हैं इसके बाद कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या है और कैसे है। तो ये इसके न्यूमेरिकल भी होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अभी हम ये निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद ये ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देयर आर टू टेक्निक्स फॉर एडजस्टिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंपाउंडिंग, कंपाउंड का वाला इंटरेस्ट जो है ना, आप सूद दर सूद जिसको आप बोलते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, एफएससी में, इधर उधर। कंपाउंडिंग, कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंडिंग टेक्निक्स फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स इनको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है ना जी। इन दिस कॉन्सेप्ट द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट becomes a part of principal at the end of the compound period। जो होती है ना आपकी असल अमाउंट, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। यदि प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेम रहती है, उसके ऊपर जो है ना आपका जो इंटरेस्ट है वो लगता रहता है। फिर आपकी वो जो है ना, वो जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, वो उस वक्त की जो प्रेजेंट वैल्यू जो है ना होती रहती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना जी। मतलब ना, एक आपका क्या कहते हैं, कैपिटल अमाउंट, सॉरी इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, फिर जो है ना प्रेजेंट अमाउंट, ठीक है ना जी, फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू। तो ये मनी की फ्यूचर वैल्यू। ये अमूमन ये जो लोन शोन देते हैं ना, ये गाड़ियां शाड़ियां लोग देते हैं और इस तरह से, ठीक है ना, बैंक लोन करते हैं ना ये। तो फाइनेंसिंग, आप होम फाइनेंसिंग और इस तरह से, ये सारा कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इसको वो यूज कर रहे होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बैंक जो है ना, वो पैसे बैंक में पड़े हैं, तो बैंक ने क्या करना है, वो क्या करते हैं, उन पैसे पब्लिक के होते हैं। पैसा पब्लिक का होता है ना, पब्लिक पैसे जो है ना, 2-2 करोड़, 10-10 लाख जो है ना, 50-50 लाख जो है ना, वो जमा करा देते हैं और पड़ा रहता है पैसा। अगर वो पड़ा है तो वो क्या है, वो तिजोरियों में रहेगा, सेफ में रहेगा, बंद रहेगा। बैंक जो है ना, वो उल्टा कस्टोडियन है उसका, ठीक है ना जी। पार्टिसिपेंट आया है, काइंडली ऐड कर दें। जी बेटा, कोई भी नहीं है, कौन है? नो बॉडी इज हेयर बेटा। फिर 2 मिनट में इनको बताती हूँ, 1 सेकंड। हाँ, अभी भी कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ये समझ आ रही है? बड़ी सिंपल सी बातें हो रही हैं, जो ये बहुत ही सिंपल है। ये पहला जो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट है ना जी, ये जो इलास्टिसिटी सिटी, ये वो इक्वी, वो फलाना, ये ना जी, उससे ये सिंपल नहीं है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है ना। तो ये जो गाड़ी, जो बैंक के पास पैसे पड़े होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ कार फाइनेंसिंग करते हैं, होम फाइनेंसिंग करते हैं, आपको लोन दे देते हैं, बड़े बड़े लोन देते हैं, वारंटी लेके, ठीक है ना जी। तो क्या करते हैं, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैश करा रहे होते हैं कि जी आपको, अगर उन्होंने 10,000 गाड़ियां मार्केट के अंदर दे दी, तो 10,000 गाड़ियों क्या के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट तो उनकी पड़ी रहती है, वो इंटैक्ट रहती है। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो बेतहाशा इंटरेस्ट होता है, वो जो है ना बैंक को वो रिटर्न हो रहा होता है विद 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 इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना जी। तो कंपाउंडिंग रेट के साथ। तो आपके फर्ज करें, अमूमन जो है ना, ये जिनका जो है ना प्लान होता है 48 जो है ना इंस्टॉलमेंट का होता है, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए या 6 साल के लिए या इस तरह से, ठीक है ना जी। तो उसके ऊपर जो है ना, वो हर प्रिंसिपल अमाउंट उतनी रहेगा। अगर आप उसकी देखें ना जी, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट की, तो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेम रहती है। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बढ़ के जो है ना, कंपाउंडिंग हो के, तो आपका पैसे जो है ना, वो क्या करते हैं, वो आपके कस्टमर की जेब से वो निकलते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो साथ साथ वो अमाउंट भी कटती रहती है। तो एट द एंड जो है ना जी, वो गाड़ी जो है ना, वो फिर
जब ये पैसे पूरे हो जाते हैं फिर गाड़ी जो कस्टमर के नाम पे होती है, अदरवाइज गाड़ी जो है ना वो बैंक के नाम पे होती है, और मकान भी वो बैंक के नाम पे होता है, जिसको आप प्लजिंग कहते हैं, प्लज या प्लेज होता है लफ्ज, PLEDGE, प्लेज, कि जी आपने गिरवी रख दिया, तो ये गिरवी रख दिया बैंक के नाम के अपनी जो है ना घर, तो जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, तो वो आपका घर जो है ना गिरवी रहेगा कहीं भी। तो ये बनिए वाला कॉन्सेप्ट है जो हिंदू वाला, जो वो अब बैंकों ने उसको मॉडर्नाइज करके वो हमारे ऊपर वो कर दिया है। तो इसका ये आप देखें ना, ये दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट यही है कि अमेरिका में अगर कोई बंदा जाता है ना तो वो बड़ा खुश होता है, उसको दे देते हैं मकान बना लिया जी। कनाडा में भी यही हो रहा है कि आपने मकान बना लिया, गवर्नमेंट आपको लीज पे ना बड़े बड़े जो है ना वो दे देती हैं, फॉर्म दे देती हैं, लोगों ने ना बड़े बड़े फॉर्म लिए होते हैं, ठीक है ना, ज़मीनें आपको अलाट हो जाती हैं। हमारे अजीज़ गए हुए हैं वहाँ पर कनाडा में, तो वो क्या करते हैं, वो फिर जितना भी वो कमाते रहते हैं सारी ज़िंदगी जो है ना, वो क्या होता है, तो आप फिर कनाडा से वापस नहीं आ सकते या अमेरिका से वापस नहीं आ सकते, आप एक साइकिल के अंदर चल पड़ते हैं, आपके पास आने की कैपेसिटी ही नहीं रहती, ठीक है ना जी। तो आपकी औलादें ये वहीं मर खप जाते हैं फिर, या उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं इस तरह से। तो वो बड़े तेज लोग हैं कि आपको इमिग्रेशन जो है ना ऐसे नहीं देते। इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप इमिग्रेट करके फिर क्या है, आप वहाँ के आपको ये टेम्पटेशन देते हैं कि जी आप हमारे ठीक है जी शहरी हो गए हैं। एक तो आपने उनका ओथ ले लिया, दूसरा जो है ना लॉयल्टी लेवल, लॉयल्टी का ओथ ले लिया, दूसरा जो है ना आपने जाते ही कोई प्रॉपर्टी ले ली, आप खुश हैं जी प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है ना, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपने ली है तो वो सब फॉर एवर 10-50 साल के लिए, 20 साल के लिए वो आपने लीज पे ले ली। अब वो जो ही आप कहीं बाहर आउट निकलेंगे अपने मुल्क से, उस मुल्क से निकलेंगे, तो फौरन जो है ना वो एयरपोर्ट के ऊपर आपका सारा अकाउंट जो है ना वो होगा, अच्छा जी आपके जिम्मे इतने पैसे हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, वो दें, ठीक है ना जी। तो आप जो है ना जिंदगी भर जो है ना वो उस मुल्क से वापस नहीं आ सकते। आप खुश हैं कि जी आपको वो पाकिस्तान से आप राय फरार मिल गई, आपका फलां हो गया, ये हो गया, वो ये मतलब ना ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आप अपने मुल्क के अंदर ही रह के अगर आप कुछ करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा है, ठीक है ना जी। कहते हैं कि जी अगर आप दीन के अलावा कहीं रोजी के लिए या कहीं वो मुल्क छोड़ते हैं ना, तो वो सवाब नहीं है कि आप अपनी अपनी पढ़ पढ़ा के सारा कुछ करके अपनी नस्लें जो है ना उनके हवाले कर रहे हैं, आप अपना ब्रेन ड्रेन जो है ना आप उनके हवाले कर रहे हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छा एक स्किलफुल्ड वो काम का बंदा बन के आप रिसोर्सेज इस मुल्क के लगे हैं, तो क्या है आप चले गए मुल्क से बाहर, आपने वो भेज दिया बच्चा, तो वो सारी जिंदगी आपको कितने पैसे भेज सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना जी, बाकी पैसे उधर ही इन्वेस्ट करेगा, तो आपके हाथ से वो गया। तो ये गरीब मुल्कों का ये अलमिया है। तो ये कैश तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तौर पे जो है ना हम चीज़ें जो है ना वो अपने हाथ से सारी जो है ना वो गुजार चुके होते हैं। ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि हम जो है ना जी कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ हम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है ना हम इसको इसके फायदे गिनवा रहे हैं, इसके नुकसानात का हमें अंदाजा नहीं होता, ठीक है ना जी। अच्छा जी, टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग आ गया, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। In this concept, the interest earned on initial principal amount becomes a part of principal at the end of the compound period, ठीक है। Discount period, the process of calculating present value of cash flow, ठीक है ना जी, ये discount period होता है आपका। अच्छा जी, compounding, it is the process of finding future value of cash flow by applying the concept of compound interest, ठीक हो गया। Compound interest, it is the interest that is received on original amount, principal amount, as well as on interest earned by but not withdrawn during the year। तो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप वो निकलवाते नहीं है पैसे, वो इंटरेस्ट आपका उसके अंदर होता है, उसके फिर उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लग जाता है, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जी। सिंपलेस्ट इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट एंड दस नो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट टेक प्लेस, ठीक है ना जी। अच्छा, ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, एम्प्लॉइज उनका जीपी फंड जो होता है ना, वो एक फंड होता है उसको, ठीक है ना, जनरल जो उसको जो कहते हैं कि जीपी, जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना जी। उसके नाम पे वो पैसे जो है ना वो कटते रहते हैं तनख्वाह से, थोड़े 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 थोड़े, वो पाइल अप होता रहता है जीपी फंड। इसी तरह से एक बिनोविलेंट फंड होता है, वो पैसे कट रहे होते हैं। तो बिनोविलेंट फंड ये होता है, बिनोविलेंट का मतलब फायदा
आपके बेनेवोलेंट फंड में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, तो उसके बाद जो है ना उसके बच्चे जवान हो गए, उनकी फीसें जो होती हैं वो स्कॉलरशिप की सूरत में वो जो इदारा है वो उसको यूनिवर्सिटी को या कहीं इसको पे कर रहा होता है आपकी फीस की सूरत में, उसको कहते हैं बेनेवोलेंट फंड, ठीक है ना, फायदा प्रॉफिट, बेनेवोलेंट फंड का मतलब ये होता है, ठीक है ना जी। इसी तरह ये जो है ना जीपी फंड जो है ना, जनरल प्रोविडेंट फंड, कि ये एक किस्म की आपका एक बचत होती है कि जो कंपनी करती है, तो जीपी फंड जो है ना वो भी जमा हो जाता है, तो दरमियान में जीपी फंड जो है ना आप निकलवा भी सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो लगाते रहते हैं। तो एक तो ये होता है, दूसरा जो है ना ये सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है जी मैं मुसलमान हूँ, नेक हूँ, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट वो नहीं लूंगा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं सिंपल जो है ना इसके ऊपर जो है ना सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है ना जी। तो ये दोनों सूरतों में आप इसके ऊपर आप करते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो अच्छा जी, अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ टू डे ऑफ कैश। अच्छा ये ना बेटा, ये 2 थे लेक्चर बेसिकली, ठीक है ना जी। यहाँ तक एक लेक्चर मैंने यहाँ वो इसको किया, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर आ गया, तो ये जो है ना जी मोर और लेस वही है, मोर और लेस ये वही लेक्चर है। आप ये टाइम वैल्यू, ये जो टाइम लाइन है, ठीक है ना जी, आपने क्या करना है, इसमें से जो एग्जांपल्स वगैरह हैं ये चीज़ें आपने वो देख लेनी है, सॉल्व कर लेनी है, अदरवाइज ये लेक्चर वही है, ये लेक्चर देखे ना ये वही चीज़ है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एग्जांपल जो है ना इसकी वजह से यहाँ पर इस लेक्चर को यहाँ पर डाल दिया। प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है, वही चीज़ है, आपने देखा होगा। तो इसकी सिर्फ जो है ना ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एन्युटी जो है ना मैंने आपको बताया था कि ये तनख्वाहें देखो ना कैश के अंदर, हाउस मर्जर, मॉर्टगेज है, पॉलिसीज हैं, लॉटरीज हैं, और ये जो है ना सारी एन्युटी जो है ना इनको बोलते हैं एन्युटीज, ठीक है ना, छोटी छोटी बचतें जो होती हैं। तो ये परपेचुइटी सीरीज ऑफ लेवल ऑफ इवन अनइवन इक्वल साइज कैश फ्लो, ठीक है ना जी। तो एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा जी। तो ये परपेचुइटी के जी आपकी जो है ना जी कि जी ये बाद कहते हैं स्टॉक की सूरत में, या परपेचुअल अमाउंट जो कंटिन्यूस आप लगा रहे थे ना, कंटिन्यूस अमाउंट आपके पास एक आती रहती है, परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूस जो है ना आपको एक जो है ना चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा ये कुछ फार्मूलेज हैं, अगर आपको याद रहे ठीक है, वरना आपके लिए ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हम इस बुक में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये बुक में हम चैप्टर नंबर 4 जो है, यहां से शुरू करते हैं। कि देखें कि जी बुक चैप्टर का नाम ये है, इसको हमने तकरीबन सारे चैप्टर को पढ़ना है। तो इसमें इंटरेस्ट फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स and this concept is referred to as the time value of money. ये अभी हमने जो पढ़ा, in this regard it is recognized that a rupee today is worth more than a rupee 1 or more years from now because of the interest or profit it can earn. Thus it can be said that interest is the manifestation of time value of money. ठीक है, तो ये आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको कहते हैं, जो अभी हमने देखा है। Why return to capital is considered? कैपिटल जो आपका फरमाया होता है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन इंजीनियरिंग अदर बिजनेस प्रोजेक्ट वेंचर्स फॉर देयर ऑपरेशन, के लिए इंजीनियरिंग भी चाहिए और दूसरे बिजनेस में भी चाहिए, और दूसरी आप जो वेंचर कर रहे होते हैं, जो वेंचर कहते हैं मुहिम्मात को, कि जी आप जो कोई काम चैलेंजिंग काम जो है ना कर रहे होते हैं उसके ऊपर, उसको वेंचर बोलते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, the capital thus required may be classified into 2 broad categories. इक्विटी कहते हैं जो आपके पास नेट अमाउंट पड़े थे। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है ना जी, कि ये आप सोच रहे हैं अच्छा जी मेरे पास एक घर है, वो 1 करोड़ का घर है, ठीक है ना जी,
गाड़ी है, गाड़ी 20 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अच्छा जी, बैंक के अंदर मेरे पास पड़े हैं जी कोई 10 लाख मेरे पास बैंक के अंदर पड़े हैं क्या, तो वो क्या है कि 20 और 10 30, तो टोटल इक्विटी मेरी क्या, टोटल वर्थ मेरी क्या बन गई, 1 करोड़ 30 लाख। तो इसको बोलते हैं इक्विटी। सो इट रेफर्स to the capital owned by individual who have invested their money or property in business project or venture in the hope of receiving profit। कि जी आप अपना घर जो है ना सेल्फ हायर कर देते हैं कंपनी को, जहाँ जिसके अंदर आप रहते हैं, तो आप सेल्फ हायर का मतलब ये है कि कंपनी को अपने लिए ही किराए पे दे देते हैं, तो आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है मंथली किराए की सूरत में, ठीक है ना। या आप बैंक में आप रख के उसके ऊपर लोन ले लेते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आप टोटल इक्विटी के ऊपर जो है ना आप अपना वो ले लेते हैं। तो इक्विटी का जो है ना ये अमूमन ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बैंकों के अंदर बेतहाशा होता है। जब आप जो है ना जी ये प्लेज करते हैं कोई अमाउंट, कोई किस तरह आपने गाड़ी जो है ना वो प्लेज करा दी, वो आपकी इक्विटी है, ठीक है ना जी। तो इसको एक इक्विटी का मतलब ये होता है कि एक होता है लिक्विड कैश, लिक्विड प्रॉपर्टी। लिक्विड प्रॉपर्टी को एक सॉलिड प्रॉपर्टी जो बिकती नहीं है फौरन, ठीक है ना जी। लिक्विड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप इधर से पकड़ के लेकर गए, ठीक है ना जी, आप मार्केट में गए, उधर आपने गाड़ी दे दी, उधर से आपको कैश मिल गया, तो आप लिक्विडफाई कर रहे हैं, लिक्विडिफाई कर रहे हैं। तो लिक्विड मनी जो है ना आपकी वो होती है जो कि इमीडिएटली आपको फौरन जाए आप आपको फौरन मिल जाए। तो जी बॉन्ड जो है ना आपकी लिक्विड मनी होती है, ठीक है ना जी। तो ये लिक्विड मनी होती है। लेकिन अगर आप अजनास वगैरह ले लेते हैं वो आपकी सॉलिड कमोडिटी की सूरत में होती है, वो नहीं होती, ठीक है ना जी। तो इक्विटी जो है ना आपकी टोटल वर्थ जो है आपकी टोटल इंक्लूडिंग योर कैश, योर व्हीकल, योर सॉलिड प्रॉपर्टी, योर हाउस, उस टोटल को कहते हैं इक्विटी, ठीक है ना। डेबिट कैपिटल, इट इज ऑफन कॉल्ड बारोड कैपिटल। कि जी देखें ना जी डेबिट कैपिटल में आपके जी जो है जी आपने कोई गाड़ी ले ली, वो आपने बारो की हुई है, ठीक है ना। जब तक आप उसकी सारी किस्तें नहीं देते या उस मकान की सारी किस्तें वो आपका नहीं है, तो आप एक लैंडर हैं, आपने डेबिट किया हुआ है, ठीक है ना जी। तो इट इज ऑफन, अच्छा आपने देखे ना जी अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं, आपका अकाउंट है अगर, तो जब आप पैसे निकलवाते हैं ना तो आपने डेबिट किया, डेबिटेड, आपने डेबिट किया, आपने बारो किया, आपने वो जो है ना ले लिया। अच्छा लेकिन अगर आप जो है ना जी आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे जो है ना उसके अंदर क्या होते हैं, जमा हो रहे हैं आपके अकाउंट में, उसको कहते हैं क्रेडिट। जब आपके पास पैसा आएगा आप बैंक में जमा कराएंगे, अमाउंट क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, वो क्रेडिट होगा आपका, क्रेडिट आपको मुनाफा या क्रेडिट, क्या क्रेडिट ले रहे हैं आप यार, ठीक है ना। वो क्रेडिट जो होगा वो आपके अकाउंट के अंदर जमा हो गया। लेकिन आप डेबिट क्या कर रहे हैं, डेबिट का मतलब ये है कि आप जो है ना पैसा जो है ना वो आप निकाल रहे हैं उसमें से, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो डेबिट कैपिटल क्या है, डेबिट इट इज ऑफन कॉल्ड डेबिट कैपिटल एंड इज obtained फ्रॉम lenders फॉर इन्वेस्टमेंट। कि देखे ना जी गखड़ प्लाजा है फॉर एग्जांपल कोई भी, या कोई फ्लैट कोई बना के आप क्या कर रहे हैं, आप वो उनको दे दिया कि जी मैंने बेच दिया है, आपने डेबिट कर दिए, दुकानें डेबिट कर दी, दुकानदार खुश हैं कि जी हमें मिल गई हैं दुकानें, ठीक है ना जी। वो पगड़ी पे होती है बेसिकली, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना वो मालिक मकान की होती है, ठीक है ना जी। देखें ना जी आप ये बिजनेस की एक शेप है कि जी फ्लैट के ऊपर या आपने वो बना दी है, तो टोटल कंट्रोल आपके पास है, उसकी जो है ना जी क्या कहते हैं टोटल राइट या प्रॉपर्टी के कागजात जो है ना वो आपके पास हैं। आपने क्या किया है, आपने वो एक ट्रांसफर लेटर टाइप जो है ना उनको दे दिया कि जी ये आपके पास है, ठीक है ना जी। तो क्या होता है कि जी आप जितनी देर सारी जिंदगी बैठे रहें बेशक, खुदा न खास्ता वो प्रॉपर्टी का मालिक जो है ना उसकी नीयत खराब हो जाए, वो कहेगा अच्छा जी 4 मंजिलें मैंने इसके ऊपर बना दिया, या इसको आपने मॉडर्न करके वो एक बहाना बना के जो है ना आग लगा देगा, या कोई करेगा धंधा करेगा, तो कहेगा अच्छा जी आपका तो प्लाट इतने का ही है ना पड़ा है, वो खुदा ना खाता है एक अक्कड़ प्लाट को आग लग गई थी, ठीक है ना जी। वो एक पैसे उसके पास होते हैं, वो दे दिला के जो है ना वो केस को सेटल कर देते हैं, उसके बाद जो है ना नई बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। आपकी दुकान जो है ना उसी वर्थ की है, वहां पड़ी है, आपको वो दुकान जो है ना वो मिल जाएगी, आप खुश हैं कि यार मेरी दुकान तो है ना,
ठीक है ना जी। लेकिन ये है ना जो मालिक जो है ना वो उसने और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये इसको कहते हैं डेबिट क्रेडिट अमाउंट, डेबिट, ठीक है ना जी। आप दुकान बना के आपने दे दी, बाकी सारा आपके पास है। सो इट इज ऑफन कॉल्ड बोरोड कैपिटल एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेंडर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन टर्न, कि जी आपने पैसे लोगों से ले लेके अपना कारोबार, ये जो है ना फाइल बेच रहे हैं जी, ये जो है मलक रियाज फाइल बेच रहा है जी बैरिया टाउन में जी, या DHA में फलाना, ये सारा धंधा यही कुछ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप फाइल लेके आपके पास कोई वो जो है ना पैसे दिए जा रहे हैं, वो फाइल ले क्या करते हैं वो सिंपल कागज आपको भेज दिया उन्होंने, ठीक है ना जी। तो उस वही पैसे लेके क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उन्हीं पैसों से वो क्या करते हैं ज़मीन परचेज करते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट कराते हैं, और जब तक वो फाइल आपकी वो कागज़ का पुर्जा उनके पास पड़ा तो वो खुश होते हैं, वो किस्तें दिए जा रहे हैं, आपके ही पैसों से जो है ना वो प्लाट डेवलप करेंगे और उसके बाद जो है ना जी आपके हवाले कर देंगे, पैसे की टाइम वैल्यू जो है ना उसको वो कैश कराते रहेंगे आपकी, वो ये ना बिजनेस, बड़े बिजनेस जो है ना वो इसी तरह से करते हैं, टाइकून बिजनेस जिसको बोलते हैं। मलक रियाज ऐसे ही है। तो उसके अंदर क्या है, वो सरकारी जो है ना औने पौने जो है ना गवर्नमेंट के लोगों को करके, तो इन्हीं के रकबे के शामलाट और दूसरे कब्रिस्तान और सारा जो भी लटरम पटरम जो है ना सारा, तो आखिरत का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है ऐसे लोगों के पास, ठीक है ना जी। तो वो जो है ना आपके पैसों से आपसे वो प्ले कर रहा होता है। तो एट द एंड वो क्या कहते हैं जी, लंगर खाना खुलवा दिया, मस्जिद बना दी, फलां कर दिया, तो आपके पैसों से, आपके जूते आपका इशारा, पब्लिक के पैसे, पब्लिक के जूते, पब्लिक का इशारा। तो ये आप भी खुश हैं और वो लोग भी खुश हैं, और वाह वाह भी हो रही है, बल्ले बल्ले भी हो रही है, और ये नहीं होते वो टीका लगा रहा है पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी, और टैक्स बचा रहा है और सारे कुछ कर रहा है। तो ये होता है डेबिट कैपिटल, ठीक है ना जी। तो कि जी बारोवर जो है ना वो बेचारे फिर रहे हैं पीछे पीछे। अच्छा जी, रिटर्न टू कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमी स्टडीज owing to the following reasons. Interest and profit pay the providers of capital for foregoing its use during the time the capital is being used. कि जी आपका कैपिटल उन्होंने लिया, लेके उसको काम पे लगाया, फोरगोइंग आउटगोइंग जो प्रोजेक्ट है, आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया, आपका कैपिटल जो है ना यूज हो रहा है, और आपकी जो प्रॉफिट जो है ना आपको वो बारो की सूरत में आपको वो मिलता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर पेमेंट फॉर द रिस्क द इन्वेस्टर टेक्स, कि देखें ना जी, आप कह रहे हैं अच्छा यार मैंने काम शुरू करना है, मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, कि जी पैसे किसी और के हैं, आगे इंटरफेस के ऊपर आप हैं, फ्रंट एंड के ऊपर आप हैं, ठीक है ना जी, पैसा किसी और का है। तो इसका मतलब ये वो पैसे लगाने वाला पीछे होता, तो पॉलिसी भी उसकी चलेंगी ना, फिर फायदा भी उसी को होगा ज्यादा, ठीक है ना। तो उसने कुछ आपके साथ बॉन्ड शांड या आपके पास साथ कोई जो है ना ओथ या कोई इस तरह की चीज ली होगी, तो ये इसका मतलब ये कि आपका डेबिट कैपिटल जो है ना उससे आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना जी। कई बैंक से लोन लेके आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो बैंक की पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी, फिर आप प्रॉफिट जो है ना आप उसका ले रहे होंगे, लेकिन यह है कि बाहर आप जो है ना जी कारोबार आप चला रहे होंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर पेमेंट, interest and profit are payment for the risk the investor takes in permitting another person or an organization to use his or her capital, ठीक है ना जी। ये बेटा थोड़ा सा ना ये देखें ना, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको इस तरह के चीज़ों के आपको मतलब ना ये प्रॉस एंड कॉन्स और इफ एंड बट्स, ठीक है ना जी, वाई और 5W जो है ना आपको आने चाहिए, 5W, ठीक है ना जी। 5W जो है ना जी, जो बंदा एनालिसिस करता रहता है ना, वो स्वॉट करता रहता है, ठीक है ना, स्वॉट एनालिसिस भी करता रहता है, तो वो ठीक रहता है। 5W का मतलब है व्हाट, वाई, हु, हुम, ठीक है ना जी। तो ये 5 ये W हैं, बहुत सारे हैं होते हैं, लेकिन अमूमन ये 5 हैं, हाँ जी। व्हाट, वाई, ठीक है ना जी, होम, ठीक है ना जी, वेयर, व्हेन, ठीक है ना जी, व्हाट, इस तरह से ये 5 एक तकरीबन है, तकरीबन 5W इसको बोलते हैं। तो ये 5W का आपको पता होना चाहिए कि जी आप इसको इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, इसी तरह से स्वॉटिंग करते हैं आप, मतलब करते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर जो है ना आपका, फिर वो आप रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर अमूमन जो है ना ये गारंटी लेते हैं
कि जी मेरी अमाउंट अगर लग रही है तो इसकी गारंटी भी मुझे रहे, ठीक है ना जी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर पढ़ा है, तो इंटरेस्ट इन जनरल इज computed by taking difference between an ending amount of money and the beginning amount, ठीक है। in case of zero or negative difference, interest does not accrue का मतलब ये है कि accrue का मतलब अर्न करना, accrue कहते हैं accrued amount जो आपकी इकट्ठी हो रही है, कि इंटरेस्ट जो है ना जी वो आपकी इकट्ठी अमाउंट जो होते हैं अक्रू को तो उस बोलते हैं लफ्ज, ये अकाउंट का लफ्ज है, ठीक है। इंटरेस्ट इज आइदर पेड और अर्न, इंटरेस्ट अमूमन जो है ना वो पे कर दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो कंपाउंडिंग जो है ना वो पे नहीं होता, उसके अंदर दोबारा से लगा लिया जाता है। तो इन सिचुएशन वेयर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बोरो मनी, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बोरोड मनी। देखिए ना जी, आपने पैसे लगा दिए, ये जो स्कीमें बाद लगा दी, ये सब बात दिखा रहे होते हैं बैंक कि जी इतने पैसे जमा कराएं हर महीने आपको वो मिलेगा, तो बेसिकली आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी पड़ी रहती है, ठीक है ना जी। ऑन द अदर हैंड, इंटरेस्ट इज अर्नड व्हेन ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन सेव, इन्वेस्टेड और लेंट मनी and obtain return of large amount. Interest paid on borrowed capital is determined by following relation. तो ये इंटरेस्ट जो है ना वो अब देखें, इंटरेस्ट जो है ना अमाउंट ओन नाउ के हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, तो माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना जी। आप ये प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो कैश करा रहे हैं, जो इंटरेस्ट होता है आपका, कि जी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना आपने लगाई, उसके ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना आपने क्या किया, इंटरेस्ट की जरूरत में आपने इसकी ली, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ओन नाउ। अब देखिए ना, नाउ का मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना जी, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट इज डिफाइंड एज इंटरेस्ट पेड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम यूनिट एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। दस इंटरेस्ट रेट के जी आपको 100% के ऊपर मतलब ना 100 रुपए के ऊपर कितना मिलेगा, तो हर 100 के ऊपर आपको कितना, तो इसका मतलब हर 100 का मतलब कि जितने भी हजार है उसके ऊपर हर 100 के ऊपर हर 100 पे ऊपर वो मिलता है, तो इसका मतलब ये आप इसको कहते हैं परसेंटेज के प्लस 100 आपने वो मल्टीप्लाई कर दिया कि जी आपने 100 के हिसाब से उसका रेट निकाल लिया, चाहे जितना भी है अमाउंट आपकी करोड़ों में है, ठीक है ना जी, ओरिजिनल अमाउंट करोड़ों में है, इंटरेस्ट आपका जितना भी है हर 100 के ऊपर जो है ना आपका कितना वो इंटरेस्ट मिलेगा हर 100 के ऊपर, तो उसको कहते हैं परसेंटेज, ठीक है ना जी। 100 एक छोटी सी एक नॉर्मल सी अमाउंट रख दी है, ये 200 भी हो सकता था, लेकिन शुरू से जिसने किया है वो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट दिया कि जी हर 100 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बाकी आपकी अमाउंट पड़ी है, और उसके मतलब छोटे छोटे अमाउंट में 100 1000 1 करोड़ 100 है, 1 करोड़ 100 है, तो हर 100 के ऊपर जो है ना आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना जी। तो आपने 100 का एक छोटा सा यूनिट बना दिया है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना जी, सबसे छोटा यूनिट, ठीक है ना, इसीलिए वो कहते हैं रेट ऑफ चेंज, किसी को बोलते हैं ना, तो वो यही होता है कि डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ठीक है ना जी, वो टाइम के ऊपर या जो भी होगा वो रेट का मतलब ये है कि छोटी से छोटी अमाउंट जो है ना जिसके अंदर आपको वो चीज को रिटर्न मिल रहा होता है ना उसको रेट कहते हैं, रेट, ठीक है ना जी। द टाइम यूनिट ऑफ रेट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट पीरियड। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरेस्ट पीरियड टू स्टेट द इंटरेस्ट रेट इज 1 ईयर, कि 100 रुपया और 1 साल, सिंपल 100 रुपया और 1 साल, तो आपको उस हिसाब से जो है ना जितनी भी अमाउंट है आपको वो पैसे जो है ना आपको वो मिल जाएंगे और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और कंपनी जो है ना बैंक या कंपनी बड़ी सियानी होती है, वो कोशिश करते हैं कि आप ले लें इंटरेस्ट, ताकि जो है ना वो उस वक्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो आपकी वो कैश कराते रहते हैं, ताकि आप मोटिवेट भी रहें, आपको ये मेरी तनख्वाह लगी हुई है, पैसे वो यूज कर रहा होता है बैंक का, ठीक है ना, वो आपसे लिखवा लेता है कि ये इतने पीरियड तक आप पैसे वापस नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये है कि 10 अगर आप 5 साल के लिए कहते हैं तो अब 5 साल के लिए बैंक जो है ना वो वही पैसे कहीं आगे बड़े काम पे इन्वेस्ट कर देता है, आपको एक नॉमिनल से जो है ना इंटरेस्ट जो है ना उसके ऊपर देता रहता है पर 100 के हिसाब से पर ईयर, ठीक है ना जी, पर 100 पर ईयर। However, shorter time period such as 2% per month can also be used, कि जो बैंक जो है ना अपनी वर्थ बनाने के लिए जो है ना वो 1 साल को 6 महीने में या साल वो उसमें कर देते हैं, तो पर मंथ के हिसाब से वही जो 1 साल वाला है ना वो पर मंथ के हिसाब से आपको वही अमाउंट जो है ना वो देते रहते हैं, तो आप भी खुश, ठीक है ना जी, कि आपका चूल्हा चल रहा है,
आपके पैटीज, आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर चल रहे हैं तो आपकी अमाउंट पड़ी है, आप भी खुश हैं, बैंक भी खुश है। बैंक तो इसलिए खुश है आपके पैसे यूज कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना जी। आप खुश हैं कि जी आप बैंक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, दोनों सियाने बन रहे होते हैं, लेकिन जो है ना बैंक जो है ना आपसे ज़्यादा सियाना होता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उसको कैश करा रहा होता है, क्योंकि वो बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है ना, जेंट है। जबकि आपकी अमाउंट पैटी अमाउंट होती है, आप कहते हैं अच्छा यार ठीक है मेरी कमेटी चल रही है, मेरे पैसे पड़े हुए हैं, मेरा घर चल रहा है, ठीक है ना जी। तो वो लेकिन क्या होता है कि 5 साल के बाद वही आपको पैसे जो है ना आपके जितने भी है वो लौटा देता है, तो इंटरेस्ट जो है ना आप खा पी चुके होते हैं, तो आप जो है ना वो उन्हीं पैसों के ऊपर आपको गुजारा करना पड़ेगा। जबकि वो बैंक जो है ना उसी अमाउंट से, जो आपकी अमाउंट है उससे करोड़ों पैसे जो है ना वो कमा रहा होता है, क्योंकि आप अकेले तो नहीं होते ना, बहुत सारे लोग जो है ना आपके पैसे वो वहाँ रख के होते थे। वो उसके क्या किया उन्होंने, कोई ज़मीन का वो किता लेके 2 मुरब्बे लेके उन्होंने जनाब क्या किया, वो प्लॉट खरीदे और बेच के और सारा कुछ जो है ना आपको वो पैसे कमा रहे हैं। ये जो ना बड़े लोग होते हैं ना, ये जो मलक रियाज और ये जो इस तरह के ये जो इन्वेस्टर होते हैं, ये इसी तरह काम करते हैं। वो बेसिकली आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, फाइल ऐसे ही बना के वो दे दी क्या, क्योंकि वो अपनी साख को वो कर रहे होते हैं, अपने जो साख उन्होंने बना ली होती है ना जो उन्होंने, ठीक है ना, तो वो उस साख को कैश करा रहे होते हैं कि नहीं जी यार ये पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आप इधर लगा देना बैरियर टाउन में, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है ना जी। तो उसी से वो जो है ना वो जो इन्वेस्टर जो है ना फायदा उठा रहा होता है, ठीक है ना जी। तो इंटरेस्ट पीरियड ऑफ द इंटरेस्ट रेट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड, ठीक है ना। इंटरेस्ट पीरियड जो है ना वो स्टेट जाहिर है लिख पढ़ के बगैर तो होता ही नहीं है, कि पैसों का मामला होता है, ठीक है ना। इफ ओनली द रेट इज स्टेटेड इज 10% ईयर्स, इंटरेस्ट पीरियड इज अज्यूम्ड, कि जी पीरियड जो है ना वो वाकई जो है ना वो अज्यूम किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर अगर आप देखें यू बारो 11th, ये जो है ना बेटा इंडियन बुक है ना, ये इंडियन करेंसी का ये ना सिंबल है। आप या जब भी आप यूं करें कि आप ना यहाँ RS लिख दें, ठीक है ना, अदरवाइज ये ना ये अमेरिकन करेंसी है, गुरुमुखी के अंदर उनकी हिंदी और गुरुमुखी के अंदर जो है ना ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, रुपीस। You borrowed rupees 11,000 today and must repay a total of 11,000, ये क्या 550 exactly 1 year later. What is the interest amount and the interest rate paid? अब आपको फार्मूला जो है ना जो भी है आपका वो लगा के आप क्या है कि ये इंटरेस्ट जो है ना ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ये है और टोटल अमाउंट ये है, मतलब ना फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना, क्या है ये इंटरेस्ट आ गया। अब रेट क्या है, ये परसेंटेज के हिसाब से निकल गया कि जी दिस डिवाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल अमाउंट, ये नहीं होगी, ये होगी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ठीक है ना जी। तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाय 11,000 मल्टीप्लाई बाय, तो आपको क्या है ये इंटरेस्ट जो है ना पर ईयर आपको ये मिल गया। इसीलिए कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, किसका मतलब इंटरेस्ट जो है ना वो पहले फिक्स किया जाता है, अगर एंड पे फिक्स करें तो ये अमाउंट बनती है, तो वो जो है ना वो तो पता नहीं होता कि क्योंकि जी कल किसने देखा है, फ्यूचर वैल्यू तो पता ही नहीं कितनी है। तो आप क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट जो है ना हमेशा कैपिटल के ऊपर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसके ऊपर जो है ना जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मुताबिक जो है ना ये इसके ऊपर आप मिल रहे थे, क्योंकि आपके पास 11,000 रुपए थे तो आपने जो जमा करवाए हैं रख दिए, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना आप इंटरेस्ट की सूरत में वहाँ उससे बैंक से आप ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो आपका बन गया टोटल ये, तो इसका मतलब ये है कि पर ईयर जो है ना आपका इंटरेस्ट क्या हो गया 5%, क्योंकि हर 100 के ऊपर आपने वो लिया, हर 100 के ऊपर, ठीक है ना, हर 100 के ऊपर आपने वो इंटरेस्ट वो लिया। अच्छा जी, इसी तरह से आप ये कि यू प्लान टू बारो ₹25,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर एट 8% इंटरेस्ट फॉर योर पर्सनल वर्क, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें आप देखें कि टोटल इंटरेस्ट अक्रूड जो इकट्ठा होता है, अक्रूड इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 4.2। तो क्या है कि इंटरेस्ट ये जो है ना ये इंटरेस्ट ये जो है ना ये 8 का मतलब ये है कि 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना जी, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास ये है ना ये टोटल ये बन गया इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो टोटल मान क्या है कि जी 2,000 है ना प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जमा कर दें तो ये 27,000 हो जाएगा। तो ये पिछला जो है ना ये इसका उलट है, ये इस क्वेश्चन का ये उलट क्वेश्चन है।
तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए लेंडर और एन इन्वेस्टर, इंटरेस्ट अर्नड इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल अमाउंट एंड द इनिशियल अमाउंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, द इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट नाउ माइनस ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आपकी वो, ठीक है ना, टोटल अमाउंट माइनस इतना। तो इंटरेस्ट अर्नड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल अमाउंट एंड कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है ना जी। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इंटरेस्ट अक्रूड पर टाइम यूनिट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया ये वाला, ठीक है ना। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने इस स्लाइड के अंदर भी पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो व्हेन टोटल इंटरेस्ट पेड और अर्नड इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल अमाउंट, द इंटरेस्ट रेट एंड लीनियरली का मतलब यह है कि हर महीने यकसानियत के साथ एक ही अमाउंट आपको मिलती है। लीनियर का मतलब यह है कि एक ही, मतलब ना 10 के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब 10 रुपए के हिसाब से या 100 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा, कि आपका वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। When the total interest paid or earned is linearly proportional to the principal, the interest rate and the number of interest period, कितने साल, ठीक है ना, for which the principal is committed, the interest and the interest rate are said to be simple. Simple interest is not used frequently in commercial practice. Simple interest को लोग जो है ना पसंद करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मेरे हमारे ऊपर जो है ना वो लगे, या कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमारे ऊपर लगे, ठीक है ना जी। सिंपल इंटरेस्ट को जो है ना लोग पसंद नहीं करते ज़्यादातर। सो व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज यूज्ड, द टोटल इंटरेस्ट आई पेड और अर्नड इज कंप्यूटेड फ्रॉम फार्मूला आई इज इक्वल टू PNI, ठीक है ना जी। तो आई ये जो है टोटल ये इस तरह से आ गया। ये आपने एग्जांपल कर लेनी है, ये वाली ये एग्जांपल कर लें, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी इसी तरह से ये आपकी एग्जांपल कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, तो ये हम इक्विवेलेंस का जो है ना, चूँकि ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस, और कैश फ्लो डायग्राम हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है ना जी ये जो है ना टर्मिनोलॉजी और जो नोटेशन सिंबल्स जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला देखेंगे, ताकि आप ओवरफ्लो बना ना, आप इनफ्लो और आपका चलता रहे, ओवरफ्लो ना हो जाए। इंटरेस्ट फार्मूलास और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये हम नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला ये हम देखेंगे। इसमें भी हमने ज़्यादा वो नहीं जाना, जो हमारे काम की यहाँ सिंपल चीज़ें जो है ना होंगी वो हम देखते जाएंगे, बाकी बेशक हम छोड़ दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, वही हम कुछ और पढ़ लेंगे, ठीक है ना जी। इसलिए कोई इसमें हम ना बिल्कुल इजी होके चलेंगे, ताकि हम आप जो है ना स्टूडेंट हैं, आपका ये एडिशनल आपका एक जो है ना जी एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है ना जी। एक यूँ समझ लें कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं, आप अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स के या अकाउंटिंग के स्टूडेंट तो नहीं है, आप इंजीनियर हैं, तो आपको जो है ना बस आपको सिंपल बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो इसलिए जो है ना जी हम ज़्यादा जहाँ कॉम्प्लिकेशन आएगी हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। कैश फ्लो हम सिंपल जो लेके ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है ना कवर कर दें, ठीक है। तो आज जो है ना जी बेटा इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह ताला हम जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है ना जी अगले अच्छा जी अगले में आप मेरे साथ थोड़ा मुझे ओके करें कि हम नेक्स्ट क्लास जो होगी ना सेकंड वाली बुध वाली, आज के दिन हम एक क्विज जो है ना वो हम करेंगे। क्विज कहाँ से होगा? जो हमने जो है ना जी आज की डेट तक जो हमने पढ़ा है, जो आज की डेट तक जो हमने क्विज जो हमने पढ़ा है, वो क्विज जो है ना बेटा उसमें से हम लेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जिनमें से जैसे आज हमने किए हैं या कल किए थे या पिछले हफ्ते किए हैं, ठीक है ना जी। चैप्टर 2 फॉर एग्जांपल, ये चैप्टर 4 का जो किया है अभी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर 2 जो है ना, ये चैप्टर 1 को भी हम देख सकते हैं, लेकिन चैप्टर 2 ज़्यादा वो होगा, ठीक है ना जी। उसके अंदर कि मसलन उसके अंदर इलास्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना जी। वो जो कर्व हमने पढ़े हैं, इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ वो क्या है, मार्जिनल इक्विल मार्जिनल, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसके ऊपर जो हमारा एक क्विज होगा, और कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इसलिए जो है ना जी आप रेडी होके आएँ,
ठीक है ना जी। अगले हफ्ते तो ट्यूसडे को तो हमारी क्लास होगी, वेंसडे को जो है ना जी एक खुद कार सिस्टम के तहत ही जो ही आप आएंगे, आते ही जो है ना जी मैं यहाँ पर रख दूंगा क्विज, और 20 या 25 मिनट या आधा घंटा जो है ना आपका क्विज होगा, और क्विज दें और उसके बाद हम क्लास लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। 20 लोग आए हैं आज, तो बाकी जो है ना जो 34 स्टूडेंट, तो बाकी 10 जो है ना या 15 14 वो लोग क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोचें, क्योंकि आधा जो है ना तकरीबन आधे से ज़्यादा होता जा रहा है, तो किसी वक्त भी जो है ना वो मिड का जो है ना यहाँ पर बिगल बच सकता है, ठीक है ना। किसी वक्त भी मिड की पॉलिसी आ सकती है कि मिड एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि क्लास में अपनी प्रेजेंस जो है ना वो मैक्सिमम करें। CR जो है ना काइंडली आप मोटिवेट करें सारे दोस्तों को, ठीक है। अगर किसी का जो है जेन्युइन इशू है तो वो तो ठीक है, कोई नहीं, जेन्युइन इशू जो है ना उसको रिकंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जनरली जो है ना कोशिश करें बेटा कि देखें मैंने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन दूसरे ना वो अटेंडेंस ले रहे होते हैं, तो मैं इसलिए अभी नहीं कि देखें ये आप कहीं कोई आउटस्कर्ट जो बच्चा बैठा है कोई, वो क्या करेगा, वो उसकी अटेंडेंस जो है ना वो अगर नहीं लगेगी या बस या व्हाट्सएप पे क्लास ले रहा है या क्या कर रहा है, तो उसका जेन्युइन अगर इशू है वो तो ठीक है, लेकिन हैबिचुअल स्टूडेंट के लिए जो है ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ना अपनी अटेंडेंस जो है ना यकीनी बनाएं। तो मैं इस पर यकीन नहीं रखता, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि देखें ना आप जवान हैं, आप फुल कंप्लीट मैन एंड वोमेन हैं, तो आप अपने अच्छे बुरे को समझ सकते हैं। आपने 1-1 लाख रुपया फीस दी होती है, ठीक है ना जी। कितनी फीस है, कितनी फीस है एक यहाँ की, सर मुझे नहीं 1,04,000। 1,04,000। देखिए ना बेटा, आप 1,04,000 का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स जो है ना पता नहीं कहाँ से आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वो सोच के कि आज आप लगा रहे हैं तो मेरा बच्चा फ्यूचर का एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, तो आप लोग उसको सही तरह से उसका इस्तेमाल करें बेटा। आपके वालिदैन पता नहीं कैसे कमाते हैं, बहुत मुश्किल से कमा रहे होते हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि वो सबसे अजीज और जान जो है ना औलाद होती है, तो औलाद के लिए वालिदैन पता नहीं कहाँ से वो कुआं खोद के या क्या करके वो पैसे लाते हैं। तो आप उसका जो रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो मुनासिब दें, आप अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और मौके से पैदा करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझसे कोई पढ़ाने में कोताही हो रही है या मैं आपको कुछ समझा नहीं पा रहा, तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरा मुहासबा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप सही नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना जी। तो अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो आप मुझसे, क्योंकि मैं भी आई एम बीइंग पेड फॉर दैट, आई एम कमिटेड टू टीच यू एफिशिएंटली, ठीक है ना जी। तो मुझे तनख्वाह ही, मुझे पैसे ही इसी के मिलेंगे कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, बुरे तरीके से पढ़ाने के पैसे कतई नहीं मिलते, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो आप मुझे टोकें, आप मुझे बताएं कि जी आप तैयारी करके नहीं आ रहे, आप मेहनत करके हमें नहीं पढ़ा रहे। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप सारे लोग पढ़ें, सारे लोग कोशिश करें बेटा, ठीक है। तो सेटिस्फाइड हैं आप मेरे वे ऑफ टीचिंग से बेटा, मेरी डिस्कशन से? जी सर। जी सर। ठीक है, तो आप ऊपर से तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं सर। अच्छा, तो अगर आप ऊपर से नहीं कह रहे तो आप बेटा फिर रोल नंबर 13 जी और सर। 35 ये सारे दोस्त, तो बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी आप मोटिवेट करें बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। बेटा।